चलिए देखिए, आज तो सबके चौकम चौक पाठ माने समझा था? हाँ नहीं समझे चौकम जो हाँ ई परीक्षा माई ध्यान दीजिए, सारा पाठ एक तरफ, भक्ति नीति एक तरफ, भक्ति नीति पाठ यहाँ विदा एक एक तू लोग जान ले है, हल्के में ना लिया, मैं खुद हल्का हो जाए। कई बजे तक के बताओ, घड़ी देख के ना बताए। 37 बोला भाई 7:21 7:22 होता। हाँ 10 मिनट होगी, चला 10 मिनट रूटीन खत्म हुई है। प्रिय मित्रों नमस्कार। यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पद्य संकलन में वर्णित बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे आज मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बड़ा ही मजेदार और झोंकम झोंक पाठ है ना। आइए देखते हैं, पहला दोहा भक्ति से रिलेटेड है। लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुती होय। सबसे पहले मित्रों आप इसका संदर्भ जानिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। शशिकांत समझ में आया? गुड। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने चतुर राधिका जी से अपने बारे में भगवान श्री कृष्ण से कुछ मिन्नत मंगवाए हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधिका जी से अपनी अर्जी लगाए हैं। कौन? बिहारी जी। ध्यान देना। और बिहारी जी बड़े चालाक कवि हैं, बहुत बुद्धिमान है। बिहारी जी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण किससे मानने वाले हैं। मैं प्रार्थना करते करते साफ हो जाऊंगा, लेकिन भगवान माने उनेंगे नहीं। इसीलिए बिहारी जी चुप्पे से राधिका जी से सोर्स लगवा रहे हैं कि हमारी तो हो चुकी, अब आप थोड़ा सा हमारा काम कर दीजिए। हाँ काम कर दीजिए। और कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। राधा का मतलब राधिका जी। राधिका जी कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी ना। आप ध्यान सुना। नागरी, नागरी माने होता है चतुर। क्या होता है? नागरी माने चतुर। हे चतुर राधिका जी, लिखा ना, राधा नागरी। हाँ, हे चतुर राधिका जी, नागरी माने चतुर, आप मेरी समस्त भव बाधा, भव माने सांसारिक मोह माया। कवि बिहारी जी राधिका की स्तुति करते हुए कहते हैं, कविवर बिहारी जी, व्याख्या बता रहा हूं ध्यान सुनना। कविवर बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए माने भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हुए। सोवत नहीं हो कविवर बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए माने उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी इस सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक मोह माया को क्या कर दो? दूर कर दो। अर्थात आप भक्तों के कष्ट का निवारण करने में माहिर हैं। इसलिए हे परम चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक कष्टों से उत्पन्न हुई जो असाध्य पीड़ा है, उससे क्या कराइए? मुक्ति कराइए। और अगवा देखा लिखा बा, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। जिसके तन की झाई माने परछाई, जिसके तन की परछाई पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरी समस्त बाधा बंधन को दूर कर मुझे मुक्ति दिलाइए। नहीं समझ में आया होगा?
बता रहे हैं। कह रहे हैं जिन चतुर राधिका जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, सांवले रंग के थे ना, उनकी नीलिमा राधिका जी को देखते ही, उनकी परछाई देखते ही भगवान श्री कृष्ण हरिहरा जाते थे। आप समझ में आया? माने भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो जाया करते। माने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण या केंद्र कौन थे? राधिका जी थी। तो हे चतुर राधिका जी, आप ऐसी राधिका जी हैं जो भगवान को दिखती नहीं थी, उनकी परछाई ही अगर पड़ जाती थी भगवान प्रसन्न चित्त हो जाया करते। ऐसी चतुर राधिका जी, आप मेरी समस्त मोह माया रूपी बंधन का नाश करिए और मुझे मुक्ति दिलाइए। अब आए नहीं? बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। अगला जगह लिखा है मोर मुकुट की चंद्रकनु यौ राजत नदनंद मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सता चंद। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यधिक सुशोभित हो रहा। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नदनंद। नदनंद माने भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है। मोर का मुकुट वे धारण किए हुए हैं और उस मोर के मुकुट में चंद्रमा भी मानो उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। देखिए लिखा है चंद्रिकन, चंद्रिका और सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर, ध्यान दीजिएगा, मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर मुकुट की यो राजत नदनंद। नदनंद भगवान श्री कृष्ण मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और उस मोर के मुकुट में चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है। और वहीं देखा तीसर की लाइन में लिखा हुआ मन, जहां मन मानव जनु जानो आइए वहां कौन अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार तुरंत। ठीक, तो उस चंद्रमा, उस चंद्राकार चंद्रमा को देख करके कवि कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु मानो शशि शेखर मिला। शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर, शेखर माने शिखर और शिखर माने सिर, कपार। चंद्रमा किसके सिर पर विराजित है? भगवान शिव शंकर। सबसे पहले किसके? भगवान। ये जो चंद्रमा लगाए ये तो नकली लगाए हैं, असली चंद्रमा कहाँ विराजित है? भगवान शिव शंकर भगवान के फोटो देखो, वही में जटा में गंगा जी बहत रहतीन और बगल ये चंद्रमा रहते, नाग भी रहत नहीं खे, हाँ हाँ गटैया में, गटैया में। तो कह रहे हैं कि उनके सिर, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो चंद्रमा विराजित है उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया। मानो सैकड़ों चंद्रमा को उन्होंने धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। शंकर जी की परछाई जिससे प्रतीत हो रही है। समझ में आया? इसका एक और अर्थ निकलता है, चंद्रमा को गौतम ऋषि ने एक श्राप दिया, याद है? अहिल्या गौतम ऋषि नहीं याद तो, चलिए इसको बताएंगे। इसका इतना ही आप लोग जानते रहिए कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नदनंद सब मनु शशि शेखर की अकस मिला कि शेखर सत चंद। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और उनके सिर पर
लगे हुए जो चंद्रमा कर सैकड़ों चंद्रमाओं का जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, उससे यह अनुभूति हो रही है मानो भगवान शिव शंकर से क्या तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का जो पंखा है, उस मोर पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। अर्थात मानो शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए दो ठो पंक्ति हैं, दो दोहे थे, भक्ति से संबंधित थे। कविवर बिहारी जी की ये परीक्षा में बड़े जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी करके आते हैं, अधिक आता है, इसलिए आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या इसका अच्छी तरह से आना चाहिए। समझ में आएगा नहीं? भाषा आप लोग काव्यगत सौंदर्य में अगर पकड़ेंगे तो भाषा ये क्या है? ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और गुण क्या है? माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है और मनु मानो जन जानो मनुष्य शेखर की अकस में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोर मुकुट शशि शेखर में देखिए म और स बार बार वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ये दो दोहे आप लोग बहुत अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। आगे जो है अगली कक्षा में तीसरा दोहा पढ़ाया जाएगा।